पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किट्टी को अपनी माँ के अतीत से जुड़े कई नए राज पता चलने लगे थे। वही एलेक्स ने ये खुलासा किया था कि प्रोफेसर ली उनके पिता हैं, जिससे किट्टी के मन में और भी कई सवाल खड़े हो गए थे। अब एपिसोड 6 की शुरुआत होती है एक नई सुबह और नए ड्रामे के साथ। अब हम देखते हैं कि आधी रात में मीन हो एक अजीब सा सपना देखता है। उस सपने में वो और किट्टी एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो बुरी तरह घबरा जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर उसने ऐसा सपना क्यों देखा। वो खुद से ही सवाल करने लगता है कि क्या सच में उसके दिल में किट्टी के लिए कुछ बदल रहा है या फिर ये सब सिर्फ एक सपना था। अगली सुबह स्कूल में किट्टी की मुलाकात एलेक्स से होती है। किट्टी अब और इंतजार नहीं करना चाहती। वो एलेक्स से कहती है कि हमें प्रोफेसर ली से हमारी माँ के बारे में बात करनी चाहिए। अगर सच में हमारे परिवारों के बीच कोई रिश्ता है तो हमें ये बात जल्दी से जल्दी जान लेनी चाहिए। लेकिन किट्टी हमेशा की तरह बहुत जल्दबाजी कर रही होती है। वो तो यहाँ तक कहने लगती है कि हमें अपने फैमिली मेंबर्स को भी ये सब बता देना चाहिए। एलेक्स उसे शांत करते हुए कहते हैं कि अभी किसी नतीजे पर पहुंचना सही नहीं होगा। फिलहाल तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे ग्रेड पहले से ही काफी कम चल रहे हैं और मुझे भी एग्जाम के लिए पेपर तैयार करने हैं। उधर क्यों किट्टी के पास आता है और उसे मीन हो की पार्टी में चलने के लिए कहता है, लेकिन किट्टी साफ मना कर देती है क्योंकि उसे पता है कि वहाँ दे और यूरी दोनों होंगे और सच कहे तो वो अभी भी दे से बात नहीं करना चाहती। उसे इस बात का भी दुख है कि उसने अपनी माँ का नेकलेस वापस दे को भेज दिया था, लेकिन उसे पाने के बाद भी दे ने उसे एक साधारण सा थैंक यू तक नहीं कहा। क्यों उसे समझाता है कि अब समय आ गया है कि वो दे को भूलकर आगे बढ़े। वो मजाक करते हुए कहता है कि पार्टी में बहुत सारे लड़के होंगे और तुम अपनी मशहूर मैच मेकर स्किल्स का इस्तेमाल करके खुद के लिए भी कोई नया मैच ढूंढ सकती हो। कुछ देर सोचने के बाद किट्टी को भी ये आइडिया बुरा नहीं लगता। दूसरी तरफ यूरी अपनी माँ जीना से कहती है कि वो आज दे के साथ बाहर जाने वाली है। ये सुनकर जीना काफी खुश हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि जब यूरी दे के साथ होती है तो वो किसी भी तरह की परेशानी में नहीं पड़ती। इतना ही नहीं, दे के साथ रहने के बाद यूरी के ग्रेड भी पहले से बेहतर होने लगे थे और यही बात जीना को सबसे ज्यादा पसंद आती है। कुछ ही देर बाद सभी लोग मीन हो की पार्टी में पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर पार्टी में एंट्री होती है किट्टी की और उसे देखकर मीन हो और दे दोनों कुछ पल के लिए हैरान रह जाते हैं। उन्हें शायद उम्मीद ही नहीं थी कि किट्टी यहाँ आने वाली है। यहाँ तक कि पार्टी में मौजूद बाकी लड़कों की नजरें भी उसी पर टिक जाती है। उधर क्यो और फ्लोरियन पार्टी को खूब एंजॉय कर रहे होते हैं। दोनों काफी ड्रिंक्स ले चुके होते हैं और एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिता रहे होते हैं, लेकिन किट्टी पूरे समय दे को नजरअंदाज करती रहती है। वो ना उससे बात करती है और ना ही उसकी तरफ देखती है। इसी बीच उसकी मुलाकात एक लड़के गए से होती है। दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है और कुछ ही देर में दोनों एक दूसरे से खुलकर बातें करने लगते हैं, लेकिन तभी गए यूरी के बारे में बुरा बोलना शुरू कर देता है। वो कहता है कि यूरी ऐसी है और वैसी है, और फिर किट्टी की तारीफ करते हुए कहता है कि तुम ज्यादा सुंदर हो, ज्यादा समझदार हो और यूरी से कहीं बेहतर हो। लेकिन ये सुनते ही किट्टी का चेहरा बदल जाता है। वो तुरंत यूरी के लिए खड़ी हो जाती है और कहती है, देखो, हमारे बीच चाहे जितनी भी समस्याएं हों, लेकिन तुम्हें उसके बारे में बुरा बोलने का कोई हक नहीं है। उसी समय पास में खड़ी यूरी ये सारी बातें सुन रही होती है और शायद पहली बार उसे एहसास होता है कि किट्टी उसे अपनी दुश्मन नहीं मानती। कुछ देर बाद यूरी दे को डांस करने के लिए कहती है। दे पहले मना करता है और कहता है कि उसे डांस करना नहीं आता, लेकिन आखिरकार वो डांस फ्लोर पर पहुंच ही जाता है। डांस करते हुए वो यूरी से कहता है, तुम मुझे बहुत पसंद हो, लेकिन सिर्फ एक दोस्त की तरह। दूसरी तरफ दे कई बार किट्टी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन किट्टी उसे पूरी तरह इग्नोर करती रहती है। वो अब इतनी ज्यादा ड्रिंक कर चुकी होती है कि उसे खुद भी ठीक से पता नहीं होता कि वो क्या कर रही है। नशे की हालत में वो एलेक्स को कॉल करती है और मजाक मजाक में उन्हें अपना बड़ा भाई कहने लगती है। फिर वो अपनी पूरी लव लाइफ की कहानी एलेक्स को सुनाने लगती है। एलेक्स तुरंत समझ जाते हैं कि किट्टी ने जरूरत से ज्यादा ड्रिंक कर ली है। वो उसे समझाते हैं कि तुम अमेरिका में नहीं बल्कि कोरिया में हो और यहाँ ऐसी चीजें तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। लेकिन नशे में किट्टी को किसी बात की समझ नहीं होती और इसी हालत में वो प्रोफेसर ली को भी मैसेज भेज देती है। जैसे ही प्रोफेसर ली ये मैसेज देखते हैं, उन्हें समझ आ जाता है कि स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स कहीं पार्टी कर रहे हैं। वो तुरंत जीना को फोन करते हैं और सारी बात बताते हैं। तभी जीना को एहसास होता है कि यूरी डिनर का बहाना बनाकर किसी पार्टी में चली गई है।
उधर पार्टी में किट्टी की एक बार फिर गै से मुलाकात होती है। इस बार दोनों पहले से ज्यादा करीब आ चुके होते हैं और ऐसा लगता है कि किट्टी शायद उसे किस करने वाली है, लेकिन तभी अचानक यूरी वहां पहुंच जाती है। वो किट्टी को रोकते हुए कहती है, कुछ देर पहले तक तुम इसी लड़के से झगड़ा कर रही थी और अब तुम वही करने जा रही हो जिसका तुम्हें बाद में पछतावा हो सकता है। किट्टी कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। अब गे वहां से चला जाता है और किट्टी अभी भी थोड़ी नशे में होती है। यूरी किट्टी से कहती है कि अगर उसे जल्दी ठीक होना है तो उसे पानी पीना चाहिए और कुछ स्नैक्स भी खा लेने चाहिए ताकि उसका नशा थोड़ा कम हो सके। किट्टी को ये देखकर थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि जिस लड़की को वो अब तक अपनी सबसे बड़ी दुश्मन समझती थी, वही इस वक्त उसकी सबसे ज्यादा फिक्र कर रही होती है। उधर क्लब के बाहर हालात धीरे धीरे बिगड़ने लगते हैं और तभी एलेक्स वहां पहुंच जाता है। जैसे ही वो अंदर का माहौल देखता है, उसे समझ आ जाता है कि यहाँ काफी स्टूडेंट्स शराब पी रहे हैं और अगर अभी पार्टी नहीं रोकी गई तो मामला बहुत बड़ा बन सकता है। इसलिए वो तुरंत सभी से पार्टी बंद करने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद मीन हो को भी एहसास हो जाता है कि बात अब मजाक से आगे निकल चुकी है। यहाँ सिर्फ म्यूजिक और डांस नहीं चल रहा, बल्कि कई लोग शराब भी पी रहे हैं और अगर स्कूल प्रशासन को ये बात पता चल गई तो सब बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं। इसलिए मीन हो भी मान जाता है कि अब पार्टी बंद करना ही सही फैसला होगा। इसी बीच दे की मुलाकात क्यों से होती है। दे उससे पूछता है, तुम मुझसे इतने नाराज क्यों हो। क्यों बिना कुछ छुपाए उसे जवाब देता है, किट्टी ने तुम्हें अपनी माँ का नेकलेस वापस भेजा था और तुमने उसे एक साधारण सा थैंक यू तक नहीं कहा। ये सुनकर दे पूरी तरह चौंक जाता है। वो हैरानी से कहता है, क्या? लेकिन मुझे तो कोई नेकलेस मिला ही नहीं। ये सुनकर क्यों भी कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। इसी दौरान पार्टी में प्रिंसिपल जीना और प्रोफेसर ली भी पहुंच जाते हैं ताकि पार्टी को तुरंत बंद करवाया जा सके। लेकिन तभी स्पीकर पर एक गाना बजने लगता है। उस गाने को सुनते ही जीना और प्रोफेसर ली एक दूसरे की तरफ देखते हैं और हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। हंसलू तो भाग हमर जाग जाए, जा हमरो उमर अरे के लग जाए। कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगता है जैसे दोनों अचानक अपने पुराने दिनों में लौट गए हों। उनकी आंखों में एक अजीब सी पहचान दिखाई देती है, जैसे दोनों के बीच कभी कुछ ऐसा था जिसके बारे में आज तक किसी को पता नहीं चला। और ये देखकर किट्टी के मन में सवाल और भी बढ़ जाते हैं। उधर दूसरी तरफ यूरी डीजेइंग कर रही होती है। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ म्यूजिक चला रही होती है और पार्टी का माहौल संभाल रही होती है। और पहली बार किट्टी उसे इस नजर से देख रही होती है। उसे अपने दिल में एक बिल्कुल नया एहसास महसूस होने लगता है, एक ऐसा एहसास जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वो खुद भी समझ नहीं पा रही होती कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। तभी उसके पास आता है और उससे बात करता है। वो किट्टी से कहता है, यूरी ने तुम्हारा नेकलेस चुरा लिया था। ये सुनकर किट्टी कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। फिर वो धीरे से कहती है, अब मुझे समझ आ गया है कि तुम यूरी से प्यार क्यों करते हो। दे उसकी बात सुनकर हैरान रह जाता है। उधर दूर खड़ा मीन हो ये सब देख रहा होता है। दे और किट्टी को साथ बात करते हुए देखकर वो थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। उसे खुद भी समझ नहीं आता कि आखिर उसे इतना बुरा क्यों लग रहा है। क्या ये सिर्फ दोस्ती थी या फिर उसके दिल में कुछ और ही चल रहा था। इसी बीच दे सीधे यूरी के पास जाता है और उससे पूछता है, तुमने नेकलेस क्यों चुराया? मुझे लगा था कि हम लोग अच्छे दोस्त हैं। यूरी उसकी बात सुनकर कुछ देर तक चुप रहती है। उसे शायद एहसास होने लगता है कि उसकी वजह से कितनी गलतफहमियां पैदा हो चुकी हैं। तभी प्रोफेसर ली आगे बढ़ते हैं और सीधे स्पीकर्स को अनप्लग कर देते हैं। अचानक म्यूजिक बंद हो जाता है। पूरा क्लब कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है और अगले ही पल सारे स्टूडेंट्स वहां से भागने लगते हैं ताकि कोई पकड़ा न जाए। कुछ ही मिनटों में पूरी पार्टी खत्म हो जाती है। अगले दिन स्कूल में माहौल थोड़ा अलग होता है। किट्टी की मुलाकात यूरी से होती है। इस बार दोनों के बीच पहले जैसी बहस या लड़ाई नहीं होती, बल्कि किट्टी यूरी की डीजेइंग की तारीफ करती है और कहती है कि कल रात वो सच में बहुत अच्छी थी। यूरी ये सुनकर मुस्कुराने लगती है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाती हैं। फिर किट्टी उससे पूछती है, हमारे बीच जो ये टेंशन है उसका हम क्या करें। उसी पल किट्टी को ऐसा लगता है जैसे सब कुछ अचानक बदल गया हो और फिर उसके दिमाग में एक कल्पना जैसी स्थिति बनती है जहां दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। लेकिन तभी अचानक किट्टी की नींद खुल जाती है। वो अपने बिस्तर पर बैठ जाती है और कुछ पल तक समझ ही नहीं पाती कि अभी जो हुआ वो सच था या सिर्फ एक सपना। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा होता है और अब उसके मन में पहले से भी ज्यादा सवाल थे। आखिर ये सिर्फ एक सपना था या फिर उसके दिल में सच में कुछ बदल रहा था। दोस्तों, अगर आपको
आपको इस कहानी का अगला भाग देखना है तो कमेंट में जरूर लिखिए नेक्स्ट पार्ट। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि वो भी इस मजेदार कहानी का आनंद ले सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली ऐसी ही शानदार वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर हमें और बेहतर वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।